हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस इग्नाइट स्मार्ट हायरिंग की। क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और क्या इसका टेस्ट पैटर्न रहने वाला है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज रजिस्ट्रेशन एंड डेट। यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसकी एंड डेट है अप्लाई करने की, वो है 10 जनवरी 2025। सो इन केस अगर आपकी वीडियो देख रहा है 10 जनवरी के बाद, तो आप चाहो तो वीडियो को छोड़ सकते हो, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। बाकी इसकी अगर हम टेस्ट डेट की बात करें तो 14 फरवरी 2025 को इसका टेस्ट डेट होने वाला है। अब हम जल्दी से बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो लेट्स बी स्क्रॉल डाउन। यहाँ पे आप देखो टेस्ट एलिजिबिलिटी पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टीसीएस बीएससी इग्नाइट एंड स्मार्ट हायरिंग बैच ऑफ 2025। तो यहाँ पे आप देखो कोर्स एंड डिसिप्लिन में फुल टाइम ग्रेजुएट्स फ्रॉम बीसीए बीएससी, और बीएससी में क्या ब्रांचेस होना चाहिए, आईटी, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी, बायोकेमिस्ट्री। और अगर आपने बीवीओसी किया है तो फिर उस पर सीएसआईटी आपका होना चाहिए। तो तीन तरह की ग्रेजुएशन इस पे एलिजिबल है। फर्स्ट क्या, बीसीए, सेकंड बीएससी, बीवी और थर्ड है बीवीओसी। अब बात करें इसके पास आउट ईयर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रॉम द बैच ऑफ 2025 आर एलिजिबल। ओनली 2025 ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल। बाकी अदर डिटेल अब यहाँ पे देख सकते हैं। मिनिमम एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर सब्जेक्ट्स इन ऑल सेमेस्टर ऑफ 50% और अबव इक्विवेलेंट सीजीपीए इन ईच ऑफ क्लास 10th एंड 12th। ये बेसिकली बोल रहे हैं कि थ्रू आउट जो है वो आपका 50% स्कोर होना चाहिए, यानी कि 10th में भी एटलीस्ट 50% स्कोर कर रखा हो आपने, 12th में भी 50% स्कोर कर रखा हो, और अगर आपने ग्रेजुएशन करी है बीसीए बीएससी तो फिर उसमें भी आपका एटलीस्ट 50% आपका सीजीपीए होना चाहिए लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट में। बाकी अब यहाँ पे आप देख सकते हो बैकलॉग एरियाज। यहाँ पे आप देखो अप टू 1 पेंडिंग और एक्टिव बैकलॉग एरिया 80 KT is permitted at the time of appearing for the TCS interview process if selected। यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि अगर आपका एक एग्जाम में केटी आई, एक एग्जाम में आपका बैकलॉग लगा है, तो आप इंटरव्यू प्रोसेस तक उसके लिए आ सकते हो इंटरव्यू देने के लिए। हालांकि जब ज्वाइनिंग का टाइम आएगा तो वो एक बैक भी आपको क्लियर करना होगा। ऐसा नहीं आपका एक बैक 2026 में क्लियर हो रहा हो। बस ये बोल रहा है कि अगर एक बैक लगाए, एक केटी लगी हुई है आपकी, तो आप इंटरव्यू प्रोसेस तक उसको पेंडिंग कर सकते हो, इंटरव्यू प्रोसेस के लिए आ सकते हो अगर आप अपना रिटर्न क्लियर कर लेते हो तो। बाकी एक्सटेंडेड एजुकेशन, यहाँ पे आप देखो अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है ना, तो या तो कमेंट में पूछना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज कर देना, तो मैं पर्सनली आपको गाइड कर दूंगा। Extended education, no extended education would be allowed. Candidate should have completed the course in the stipulated course duration। मतलब क्या हुआ, बेसिकली ये बोल रहा है कि आपका ऐसा नहीं कि 30 साल की ग्रेजुएशन आपने 4 साल में कंप्लीट कर रखी हो। ऐसा नहीं आपका बीसीए बीएससी जो कि 3 ईयर का कंप्लीट होती है ग्रेजुएशन, वो आपने 4 या 5 साल में कंप्लीट कर रखी हो। आपके फर्स्ट सेकंड ईयर में इतनी ज्यादा बेक, इतनी ज्यादा केटी लगी हो कि आपको क्लियर करते करते 4 साल की ग्रेजुएशन हो गई, तो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। Gap break in education, it is mandatory for a student to declare gaps in education if any TCS application form. The overall academic gap should not exceed 24 months until highest। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर मान लो आपके पास 10th का बाद आपने गैप लिया था, या फिर 12th के बाद आपने 1 साल का 2 साल का गैप लिया था, तो वो आपको बताना पड़ेगा। और इन केस अगर आपने अपनी 12th के बाद 2 साल से ज्यादा का गैप लिया था, आपने मान लो 2012 में अपनी 2017 में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी, सॉरी 12th कंप्लीट करी, और फिर आपने 3-4 साल तक कुछ नहीं करा, और फिर बाद में आपने एडमिशन लिया कॉलेज में, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। सिर्फ 2 साल तक का ही जो गैप है वो अलाउ कर रहे हैं। बाकी ओनली फुल टाइम कोर्स, ठीक है, फुल टाइम कोर्स जो भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो फुल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम नहीं होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे आप देख सकते हो 18 ईयर्स टू 28 ईयर्स इसका एज होने वाली है। वर्क एक्सपीरियंस, द रोल इज फॉर एंट्री लेवल रिक्रूटमेंट, तो फ्रेशर के लिए ये जॉब है। हाउ एवर प्रायर वर्क एक्सपीरियंस इफ एनी इज रिक्वायर्ड टू बी मैंडेटरीली डिक्लेयर्ड टू द कैंडिडेट इन द टीसीएस एप्लीकेशन फॉर्म। बाकी ये देखो ये जो जॉब है वो एक फ्रेशर के लिए है। बाकी अगर आपके पास 6 महीने का, साल भर का एक्सपीरियंस है, तो आप जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप उसका एक्सपीरियंस अपना डिक्लेयर कर सकते हो। बाकी आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको एक फ्रेशर के हैसियत से ही देखा जाएगा।
यहाँ पे अपना हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खत्म। अब हम बात करते हैं हायरिंग कैटेगरी की। अगर अभी भी कुछ भी डाउट हो एलिजिबिलिटी पे कि कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो या तो मुझे कमेंट में पूछ लेना या फिर इंस्टाग्राम पेज पे मुझे बता देना, तो वहां पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सारी। हायरिंग कैटेगरीज की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो दो कैटेगरीज पे हायरिंग होने वाली है, एक टीसीएस इग्नाइट और टीसीएस स्मार्ट हायरिंग। अब यहाँ पे देखो टीसीएस बीएससी hiring has two categories, ignite and smart. Basis the test performance, the candidate will be shortlisted for ignite और smart hiring interviews. जिस तरीके के आपके टेस्ट पे मार्क्स आएंगे जब आप रिटन एग्जाम दोगे और जो भी आपका स्कोर आता है उसके बेसिस पे ये डिफरेंशिएट करेंगे कि आपको टीसीएस की इग्नाइट वाली कैटेगरी में रखें या फिर स्मार्ट वाली कैटेगरी में रखें। The final offer category of the test shortlisted candidate will be subjected to performance in the interview process. हालांकि जब आपका फाइनल जो प्रोसेस रहेगी वो रहेगा आपका इंटरव्यू प्रोसेस पे, क्योंकि रिटर्न में हो सकता है वो बोल दे आपका इग्नाइट रहेगा या फिर स्मार्ट रहेगा, लेकिन इंटरव्यू के टाइम में अगर उन्हें को लगा कि आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया या फिर बहुत अच्छा गया तो वो आपकी जो कैटेगरी है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। Additionally, candidates offered under Ignite will have to the opportunity to participate in program that can enrich your identity, boost career trajectory, and lead to compensation growth up to 2.5x within 1 to 2 years of employment. तो बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है टीसीएस इग्नाइट पे तो ये आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने में मदद करें या फिर जो भी इनके प्रोग्राम्स है उसमें हेल्प करेंगे। उससे क्या होगा, आपकी जो ग्रोथ है वो 2.5x हो जाएगी, आपकी दुगनी ढाई गुना ग्रोथ जो है वो बढ़ जाएगी 1 से 2 साल के अंदर। तो काफी अच्छे बेनिफिट मिलेंगे अगर आप स्मार्ट टीसीएस इग्नाइट का आप क्रैक कर लेते हो तो। बाकी अब यहाँ पे आप बात करते हैं टेस्ट पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पे आप देखो द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट असेसमेंट इज 120 मिनट्स एंड इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। तो 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 4 सेक्शंस होंगे। क्या सेक्शंस होंगे वो? न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, कोडिंग ऑप्शनल। बाकी अब देखो यहाँ पे आपको अब न्यूमेरिकल एबिलिटी पे क्या सब पार्ट्स होने वाले हैं, किन टॉपिक्स पे से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये सब के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, तो वो एक बार जरूर आप चेकआउट करना। थंबनेल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आई बटन पे भी शायद दिख रही होगी, अगर मैं एडिटिंग में याद रखूंगा अगर तो मैं लगा दूंगा। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार वो जरूर चेक करना टेस्ट पैटर्न, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटी में, वर्बल एबिलिटी में क्या टॉपिक्स होने वाले हैं जिनके ऊपर ये क्वेश्चन आस्क करते हैं एग्जाम में, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम बात करते हैं इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। तो मैं रजिस्टर हियर ये जो बटन दिख रहा है आप सिंपली इस पे क्लिक करें और ये आपसे अपनी मेल आईडी मांगेगा मोस्ट प्रोबेबली। समथिंग वेंट रॉन्ग, फिर से क्लिक करता हूँ यार, क्या रॉन्ग है भाई। रजिस्ट्रेशन हियर पे मैंने फिर से क्लिक करा। कभी कभी होता है कि वेबसाइट थोड़ी सही नहीं चल रही होती है तो इसलिए आप लास्ट तक का वेट ना कर। हाँ ठीक है, तो ये ओपन होगा ये रजिस्ट्रेशन रजिस्टर नाउ पे मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये जो आपको आईटी दिख रहा है पीपीएस में नहीं आईटी पे आप सिंपली क्लिक करें और ओके प्रोसेस हो रहा है। अब ये आपका ईमेल वेरिफिकेशन मांगेगा। ओके लोड होना चाहिए हाँ। तो आपका जो भी ईमेल है आप यहाँ पे फिल कर दें और फिर गेट ओटीपी पे क्लिक करके आप वेरीफाई कर लें। मेरी पहले से आईडी बनी हुई है इसके ऊपर तो मैं डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करूंगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार डाल के दिखा देता हूँ कि देखो भाई क्योंकि हैंडसम जैसे कि आपकी जो भी मेल आईडी हो आप वहाँ पे ये डालें और gmail.com। मेरी ये मोस्ट प्रोबेबली बोलेगा कि भाई आईडी बनी हुई है, देखो यूर ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट इन सिस्टम। आपके लिए ऐसा नहीं बताएगा और अगर बताए तो आप डिफरेंट मेल आईडी से ट्राई कर सकते हैं क्योंकि आपने हो सकता है पहले भी कभी अप्लाई करा हो इस जॉब के लिए या फिर इस पोर्टल पे किसी और जॉब के लिए। खैर मेरे केस में ऐसा नहीं, और फिर गेट ओटीपी पे क्लिक करके आप वेरीफाई कर लीजिएगा। अभी मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और मैं अपनी सीधी सिंपल अपनी मेल आईडी डालता हूँ जो कि है रॉकी हैंडसम 124u@gmail.com। Now MH21 at 66 यही है ना? हाँ ठीक है।
नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और ओटीपी आ चुकी है मेरे अकाउंट में, तो मैं सिंपली ओटीपी देख लेता हूँ अपनी। ठीक है, ये आ चुकी है मेरे मोबाइल पे, मैंने ओटीपी देख ली है। अब मैं फिल कर देता हूँ जल्दी से। H3UX, बड़ी खतरनाक ओटीपी है, 9HP। तो आप भी ऐसे ही अपनी ओटीपी डाल के लॉगिन कर लें। अब कुछ इस तरीके का होम पेज आपके लिए खुल जाएगा, या फिर नहीं खुले तो आप यहाँ पे होम पे जाके इस तरीके का पेज पा लेंगे। नेट मेरा थोड़ा सा स्लो है, उसके लिए माफी चाहूंगा। अब आप सिंपली, आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म पे और अपना फॉर्म फिल करेंगे। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, लेकिन जब तक आप लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, खुल गया। पर्सनल डिटेल ये बोल रखा है। पर्सनल डिटेल पे आ चुके हैं। स्टार्ट फिलिंग दी फॉर्म पे क्लिक करके अपन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पहले से ही भर के रखा है थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैं एक एक ब्लॉक भरूंगा ना तो नेट मेरा इतना स्लो है कि आधा एक घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो आपको जो जो ये यहाँ पे दिख रहा है, जिसकी नेम में आपने अपना नेम डाल दिया, मिडिल नेम डालना इतना जरूर नहीं है। ये जो आपको स्टार स्टार सिंबल दिख रहा है वो मतलब मैंडेटरी फील्ड्स है। बाकी जो मैंडेटरी फील्ड नहीं है वो आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप डाल दें जेंडर मेल। हाउस नंबर, कंट्री, सिटी, कुछ भी। अभी मैंने तो ऐसे ही डाल दिया भाई। हाउस नंबर, अपार्टमेंट, और या फिर अगर आपको दोनों चीजें फिल नहीं करना, आपकी परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम, यस पे क्लिक कर दो तो ये जो यहाँ पे आपने भरा था प्रेजेंट एड्रेस में भी अपने आप भर जाएगा। लेकिन अगर प्रेजेंट एड्रेस आपका अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग, तो फिर आपको अलग अलग फॉर्म फिल कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट डिटेल जो है वो ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी साफ फिल कर लेना। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाओगे, जो कि एक एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स। अब इंस्ट्रक्शन पढ़ने से कोई मतलब नहीं, सिंपली क्लिक करो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कैटेगरी डिटेल्स पे। अब यहाँ पे आप अपना क्वालिफिकेशन डाल दो, जैसे कि मैंने अभी डाल रखी है अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ईयर ऑफ पासिंग वगैरह। और फिर सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे ग्रेजुएट वाले ऑप्शन पे। नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाओगे अपने आप अकॉर्डिंगली। देखो यार कितना स्लो हो रहा है। हाँ ठीक है। और फिर इसी तरीके से ही आपको कोर्स नेम, कोर्स ड्यूरेशन, ये सारी चीजें फिल करना है। और फिर जाना है, फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सीजीपीए मार्क्स कुछ भी फिल कर सकते हो, नहीं तो कन्वर्ट करके खुद कर देना। सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करके ट्वेल्थ ग्रेड इक्विवेलेंट सिस्टम पे आ जाएंगे। ट्वेल्थ ग्रेड या इक्विवेलेंट डिप्लोमा या फिर बोथ, जो भी आपने करा है तो फिर बोथ करा है तो ठीक है, बोथ कर दो। ट्वेल्थ तक के लिए करी हो तो फिर ट्वेल्थ, या फिर टेंथ के बाद डिप्लोमा करा है तो फिर इक्विवेलेंट डिप्लोमा कर दो। फिर उसके बाद आप आ जाओगे टेंथ पे, और फिर यस कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैं फॉर्म बिना फिल करे आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा बता रहा है। टेंथ का आप ऐसे पूरा फॉर्म भर दें, अपनी यूनिवर्सिटी और अपना इंस्टीट्यूट नेम, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, कोर्स ड्यूरेशन, मार्क्स, सब कुछ कर दें। और फिर एनी अदर क्वालिफिकेशन पे क्लिक करें, और फिर यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप नो पे भी कर सकते हैं, अगर कोई और क्वालिफिकेशन हो तो यस पे क्लिक कर दें, वरना अदरवाइज नो पे क्लिक करके आगे बढ़े। सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करें और फिर सेवन इन कंटिन्यू पे। और फिर वर्क एक्सपीरियंस डिटेल में आप अपना कुछ पुराना एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हो। अगर आपने किसी कंपनी में जॉब करा है तो वो भी आप यस पे क्लिक करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं करा तो फिर सिंपली नो कर दें। और फिर सेवन कंटिन्यू पे क्लिक क्लिक करें, और फिर डिक्लेरेशन वाले पार्ट पे पहुंच जाएंगे आप। डू यू हैव एनी ब्रेक इन स्टडी, यो नो कर दो। कुछ अगर ब्रेक हो तो फिर यस कर दो, और फिर पूरा मांगेगा ये कि मेंशन ड्यूरेशन एंड रीजन, तो फिल कर देना अगर आपका कुछ ब्रेक हो तो। नहीं होगा वैसे तो। हैव यू डन एनी अदर कोर्सेज, नो कर दो, यस कर दो, जो भी है। कुछ यस बोलोगे तो शायद मांगेगा क्या कोर्स करा है वगैरह वगैरह। डू यू हैव एनी पेंडिंग बैकलॉग करेंटली, नो कर दो, यस हो तो फिर बोल दो ठीक है। 2024 में अगर सिलेक्ट द नंबर ऑफ पेंडिंग लॉग, तो एक ही सिलेक्ट करना, क्योंकि एक से ज्यादा होगा तो फिर आप एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे, जैसे कि हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी देख लिया था। अब बात करते हैं हम डिक्लेरेशन की, तो फिर ये अपने हिसाब से देखें, जैसे कि सीजीपीए, मार्क्स, टोटल, अपनी सब देख दाख के हैंडल कराए ना, पूरी जवाबदारी लेते हुए कि कुछ गलत तो नहीं मरा हूँ। सिंपली अपना यस नो कर दिया। यू हैव एनी डिक्लेयर्ड ब्रेक इन स्टडी, वर्क एक्सपीरियंस पेंडिंग बेलो, इफ एनी ड्यूरेशन एकेडमिक, नो करते। यू हैव नॉट अटेंडेड टीसीएस सिलेक्शन कोर्सेज, अगर आपने 6 मंथ लास्ट में कुछ टीसीएस का सिलेक्शन प्रोसेस अटेंड कराओ तो फिर उसके लिए नो कर दे। कराओ तो यस कर दे, क्योंकि सिक्स, लेकिन फिर आपको हो सकता है कि ये अप्लाई ही करने ना दे, क्योंकि आपने लास्ट 6 मंथ में भी अप्लाई कर चुके हैं। तो फिर आप डिफरेंट मेल आईडी से अपनी आईडी बनाए और एक नया पोर्टल बना के, नया प्रोफाइल बना के अप्लाई कर दें। अभी के लिए नो कर देता हूँ।
इस तरह यस नो कर लें आप खुद अपने तरीके से पढ़ पढ़ के, मुझे पता है इतना तो कर लोगे। आई एग्री पे क्लिक करता हूँ और फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आप तो फॉर्म फिल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर आपको जाओगे अदर डिटेल्स पे। यहाँ पे आपको आधार कार्ड वाला डिटेल जो है फिल करना है, नेशनलिटी एंड लैंग्वेज वाला फिल करना है। सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करके आप रेफरेंसेस पे पहुंच जाओगे। फिर उस सेवन कंटिन्यू करोगे फिल, और ये सब पूरा फिल करने के बाद अचीवमेंट एंड स्कॉलरशिप और फिर अपलोड फोटो या फिर सीवी आपको मांगेगा तो फिर वो फिल कर दोगे। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो फिर एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू एंड डिक्लेरेशन पे पहुंचोगे। फिर आप अपने हिसाब से सिविल क्राइम, कोई केस तो नहीं चल रहा जो कि नो है, कोई केस नहीं चल रहा भाई, ठीक है, सच्चे आदमी है एकदम। एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट मी, इस पे भी नो क्लिक कर देना। और फिर एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू दिखेगा आपको, आप जब क्लिक करोगे। मेरा नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने कुछ फॉर्म जो है अभी खाली छोड़ा है, फिल करता तो फिर कैसे वीडियो बन पाती, बहुत ही लंबा हो जाता। आपको लेकिन बता दिया, एक बेसिक आइडिया हो गया। मुझे लगता है कोई कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर कमेंट में बताना। वीडियो कॉल कर लेंगे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके, और मैं आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा और आपको अप्लाई करवा दूंगा फिर, अपना कैमरा खोल के, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू कर लेना, कुछ मिस्टेक तो नहीं, और फिर आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके एप्लीकेशन सबमिट कर देना। नाउ मुंह दुखने लगा यार मेरा तो बोल बोल के। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और जो हमारे अदर कंटेंट्स हैं वो जरूर देखना है यार। चैनल पे नए हो तो फिर जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर करना सारे फ्रेंड सर्कल में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।